एक महिला सुबह के लगभग 11 बजे थाने में पहुंचती है और जब थाने में पहुंचती है तो उसकी मुलाकात कुछ कांस्टेबल से होती है। जो कि महिला पूछती है कांस्टेबल से कि दरोगा जी कहाँ है, मुझे दरोगा जी से मिलना है। जो कांस्टेबल रहते हैं वह कहते हैं कि ऐसा है कि दरोगा जी अभी बिजी हैं, आप जो भी परेशानी है आप हमसे बताइए। महिला कहती है कि नहीं, मुझे तो दरोगा जी से मिलकर बात करनी है, आपसे मुझे कुछ नहीं बताना है। ऐसा कहते हुए वह दरोगा जी के केबिन की तरफ आगे बढ़ती है। इसके बाद देखती है सामने की एक टेबल कुर्सी लगी हुई है, वहां पर दरोगा जी बैठे हुए हैं और किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। जैसे वहां पर पहुंचती है, दरोगा जी उससे पूछते हैं कि क्या समस्या है, क्या परेशानी है। तो जो महिला रहती है वह कहती है कि मैं अपनी परेशानी बताऊंगी तो आपके होश उड़ जाएंगे। दरोगा जी इसके बाद फोन रख के उसकी परेशानी को सुनने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जो परेशानी है, जो दिक्कत है वह बताओ। इसके बाद जो महिला रहती है उसके हाथ में एक झोला रहता है। उस झोले को वह जो टेबल लगा रहता है उसी पर उड़ेल देती है और जैसे ही उड़ेलती है उसमें से एक वस्तु गिरती है जो कागज में लपेटी गई रहती है। दरोगा जी पूछते हैं कि यह क्या है, तो वह कहती है कि ये हमारे देवर का गुप्तांग है। जब ऐसा महिला कहती है तो दरोगा जी कुर्सी से उठ खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या मजाक कर रही हो। तो महिला कहती है कि यह मजाक नहीं, जो मेरे साथ मजाक हो रहा था मैं उसकी असलियत आपके सामने पेश कर रही हूँ। आखिरकार उस महिला के साथ ऐसा क्या हो रहा था जो महिला अपने ही देवर का गुप्तांग लेकर थाने पहुंच जाती है। तो इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था, क्या हुआ रहता है। नमस्कार दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश का एक इलाका है सिंधी। इसी सिंधी तहसील का एक गांव है जमद। इसी गांव में एक राकेश नाम का व्यक्ति रहता है। उसके माता पिता, उसका एक छोटा भाई रमेश, इन 4 लोगों का परिवार रहता है। सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। बाकी जो राकेश की माँ रहती है वह ज्यादातर उसकी तबीयत खराब रहती है। वह तो खाना बनाने में उसको समस्या होती है, तो बार बार राकेश और रमेश से यह बात कहती है कि तुम लोग अगर जो शादी कर लेते हो तो हमें कम से कम इस खाना बनाने से निजात मिल जाती। एक तो मेरी तबीयत खराब रहती है, दूसरे मुझसे खाना बन नहीं पाता है, आखिर घर गृहस्थी चले। बार बार इस बात को जो कि राकेश के सामने, रमेश के सामने उसकी माँ कहती रहती है। इसी बीच एक बिचौलिया उनके बीच आता है जिसका नाम जंग बहादुर रहता है। जंग बहादुर बताता है कि पड़ोस के ही गांव में इब्राहिमाबाद में एक राजीव नाम का व्यक्ति है जिनकी लड़की बड़ी ही सुंदर और सुशील है, जिसका नाम सोनाली है। और अगर जो सोनाली की शादी राकेश से हो जाती है तो घर संसार बड़ा ही सुंदर हो जाएगा। जब ऐसा यह बिचौलिया जो है जंग बहादुर बताता है तो जो राकेश के माता पिता रहते हैं इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर इस लड़की को
सोनाली को देखते हैं और देखते ही लड़की को पसंद कर लेते हैं। इसके बाद राकेश से उसका विवाह करवा दिया जाता है। जब सोनाली ब्याह के राकेश के घर आती है, समय बहुत अच्छा चलने लगता है। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगता है। बाकी कहीं ना कहीं राकेश को यह लगता है कि अब हमारा परिवार जो है कि बढ़ रहा है, तो परिवार को चलाने के लिए रुपयों की जरूरत होगी और रुपए तो गांव में मिलेंगे नहीं, इसलिए मुझे शहर जाकर काम करना चाहिए ताकि मेरा परिवार सुखी रह सके। राकेश अपनी पत्नी से, अपनी माँ से बात करता है और इसके बाद बाहर जाने की कोशिश करता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वह चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब घर पर राकेश की माँ और छोटा भाई रमेश और यह सोनाली और उनके माता पिताजी, यह 4 लोग बचते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। उधर जब राकेश जाता है तो वहां से रुपए कमा के भेजता है परिवार का, जो कि भरण पोषण बढ़िया से चल रहा होता है। इसी बीच में जो रमेश है वह अपनी भाभी पे हमेशा बुरी निगाह रखता है। हमेशा अपनी भाभी यानी सोनाली को हमेशा बुरी नजरों से देखा करता है। जब भी उसके माता पिता खेतों पर चले जाते हैं तो हमेशा अपनी भाभी से गंदे गंदे भद्दे भद्दे मजाक किया करता था। बाकी जो सोनाली थी इस बात को टाल दिया करती थी, यही सोच के टालती थी कि देवर है तो हो सके इसका जो है कि मजाक करने का जो तरीका है ऐसा हो, दिल का बुरा नहीं लगता है, इस बात को टालती रहती थी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन जो राकेश के माता पिता खेतों पर गए थे, उसी समय यह जो सोनाली है खाना बना के फिर स्नान करने जाती है। और जैसे ही स्नान करने जाती है तो यह जो लड़का रहता है रमेश यानी राकेश का छोटा भाई, वह खिड़की में एक फाँक रहता है। उसी फाँक से अपनी मोबाइल में कुछ वीडियो बनाता है जो कि उसकी भाभी की होती है। और भाभी जिसमें वह नहा रही थी, कपड़े बिल्कुल उसके शरीर पर नहीं था, ऐसा वीडियो बना लेता है। उसके बाद जैसे ही वह बाहर निकलती है, जब नहा के बाहर निकलती है, अपने कमरे में जाती है, तो यह रमेश नाम का जो लड़का रहता है उसी के साथ उसके कमरे में जाता है। इसके बाद उसको वीडियो दिखाते हुए अपने बाहों में जकड़ लेता है। ऐसा करता है तो जो यह सोनाली रहती है पहले तो उसको टोकती है और जोर से डांटती है। कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी कौन हूँ और मैं यह हरकत के लिए तुम्हें पहली बार तो माफ कर रही हूँ। बाकी अगर जो आइंदा ऐसा कुछ करते हो तो मैं तुम्हारे भाई से कह दूंगी। बाकी इस बात की चिंता किए बिना, इस बात की फिक्र किए बिना वह फिर से सोनाली के ऊपर झपटता है और उससे जोर जबरदस्ती करता है। और उसका एक तरह से मानिए तो रेप करता है। अब उस दिन की बात जो कि सोनाली नहीं अपने पति से कहती है और ना ही अपने ससुर से कहती है, तो चलो मैं पहली बार तुम्हें माफ कर दे रही हूँ, बाकी आइंदा मेरे साथ ऐसी हरकत मत करना, नहीं तो इस बार पक्का कह रही हूँ कि तुम्हारे भाई से कह दूंगी। रमेश
इस बात को हंसी में उड़ाते हुए कहता है कि जाओ, जिससे कहना है उससे कह दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी सोनाली इस बात को अपने पति से नहीं कहती है, ना ही अपने सास ससुर से बताती है। अब अगले दिन फिर यह सिलसिला शुरू होता है। जैसे उसके माता पिता खेत में चले जाते हैं, वैसे ही रमेश अपनी भाभी के साथ फिर से जोर जबरदस्ती करने लगता है। अब धीरे धीरे लगातार सिलसिला चलने लगता है। उधर सोनाली जो है कि गांव की एक लड़की रहती है, वह सोचती है कि अगर जो मैं अपने पति से कहती हूँ तो दोनों भाइयों में विवाद होगा और साथ ही हमारे परिवार की बदनामी होगी। यह बदनामी की वजह से अपने पति से इस बात को कह नहीं पा रही थी। समय गुजर रहा था। धीरे धीरे लगभग 6 महीने ऐसे गुजर जाते हैं। सोनाली इस बात को बार बार इग्नोर करने की कोशिश करती है और जो रमेश था उसकी जो है कि मंसूबे और भी आगे बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब सोनाली इस बात को परेशान हो जाती है, सुन के हैरान हो जाती है कि आखिरकार इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। फिर एक दिन उससे दिमाग में एक खौफनाक बात चलती है। इसके बाद वह करती क्या है कि उससे मुस्कुराते हुए कहती है कि रोज तो तुम्हारा मन करता है मेरे साथ रहने का, मेरे साथ प्यार करने का। आज मेरा मन हो रहा है कि तुम्हारे साथ मैं प्यार करूं, तुमसे अच्छे से करूं, तुम्हारे साथ मैं संबंध बनाऊं। जब ऐसा रमेश सुनता है तो रमेश उतावला सा हो जाता है। रमेश बड़ा खुश हो जाता है कि आज पहली बार मुझे जो जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। आज जो मैं चाहता हूं वह मेरी मन की ख्वाहिश अपने आप पूरी होने जा रही है। फिर क्या है जो सोनाली रहती है, कहती है कि आज मैं अपने तरीके से तुमको प्यार करूंगी और अपने तरीके से तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगी। इसके बाद अपने रूम में उसको ले जाती है और उसके हाथ पैर को बेड में बांध देती है। बांधने के बाद उसके आंखों पर पट्टी बांध देती है और जैसे ही उसके आंखों पर पट्टी बांधती है, उसके कपड़े को उतारती है। उसके बाद क्या है कि एक धारदार चाकू निकालती है और उसके बाद उसके गुप्तांग को काटती है और काट के उसके बाद सीधे वह थाने लेकर पहुंचती है। और जब थाने पहुंचती है तो दरोगा जी से सारी बात इस वाकया को सुनाती है तो दरोगा जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर इस बात को जब दरोगा जी जानते हैं तो इस समय उनके पास और भी कर्मचारी थे जो दरोगा थे। रवि कुमार और मुरारी चौबे, शशांक और कई कांस्टेबल थे। इनको लेकर भारी दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, कैसे। जब घटना स्थल पर उस व्यक्ति को देखते हैं तो अचेत अवस्था में रहता है। फिर आनन फानन में लेकर हॉस्पिटल पहुंचा जाता है। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर उनको मृत्यु घोषित कर देता है कि इसका गुप्तांग काटने की वजह से, ज्यादा ब्लड निकलने की वजह से इसकी मौत हो गई है। फिलहाल में तो इस सोनाली को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। बाकी सोनाली अपने तरफ से अपनी सफाई में बार बार इस चीज को दोहरा रही थी कि मेरे साथ शोषण हो रहा था। मैं इस बात को
अपने पति को बता नहीं पा रही थी, अपने सास ससुर को बता नहीं पा रही थी, तो मुझसे बस यही लगा कि जिस वजह से मुझे इस तरह परेशान किया जा रहा है, क्यों ना इसको ही खत्म कर दिया जाए। और इसी चक्कर में एक व्यक्ति की जान चली जाती है और वह औरत हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे चली जाती है। तो ऐसे ऐसे विचित्र घटनाएं हमारे समाज में घटती रहती हैं और ऐसे विचित्र वाकया जो कि लोग कर दे रहे हैं। अगर जो यह लड़का रमेश अपनी भाभी के साथ ऐसा नहीं करता तो आज वह भी जीवित रहता और शायद इज्जत से अपनी जिंदगी गुजार रहा होता और सोनाली अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन बिता रही होती। तो इसमें गलती किसकी है, सोनाली की या रमेश की? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। इस घटना को जानने के बाद आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।